सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं व्हाइट हाउस से। महा, अभी क्या पता चल रहा है वहां पर? किशोर, इस वक्त मीटिंग जारी है। 45 मिनट दिए गए हैं इस मीटिंग को। ओपनिंग स्टेटमेंट्स के बाद पहले जो फॉर्मेट है उसमें लीडर्स एक वन ऑन वन मीटिंग करते हैं, डेलीगेशन लेवल मीटिंग भी होती है। तो 45 मिनट बहुत कम लगते हैं, लेकिन हालांकि क्योंकि ये दोनों बड़े नेता हैं, एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो इनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो निटी ग्रिटीज इश्यूज के डिस्कस करें। वो सिर्फ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, एक डायरेक्शन देते हैं रिश्ते को कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है, और फिर ऑफिशियल्स उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन इस मीटिंग में महत्वपूर्ण ये होगा किशोर देखना कि क्या जब भारत मुद्दा उठाएगी तालिबान और उसकी सरकार का, और ये बताएगी अमेरिका को कि भारत का ये मानना है कि जो तालिबान सरकार फॉर्म हुई है उसमें पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, और इसके लिए वो उदाहरण देंगे कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ काबुल पहुंचे, उसके बाद ही तालिबान अपनी सरकार अनाउंस कर पाई, और 3 हफ्ते पहले उससे वो सरकार भी नहीं बना पाई थी। क्या उसके बाद जो बाइडेन भी कमला हैरिस की तरह पाकिस्तान और आतंकवाद पे कोई टिप्पणी करेंगे? ये एक अहम बात होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या व्हाइट हाउस से, जो मेरे बिल्कुल पीछे है, भी संदेश जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद, जो सीमा पार आतंकवाद है, उस पर रोक लगाए। हाँ, क्योंकि अभी ओपनिंग रिमार्क्स जो आए, जो बैठक से पहले दोनों ने, राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस से बात की, उसमें ये वाला मुद्दा नहीं था, पाकिस्तान वाला मुद्दा नहीं था, अफगानिस्तान वाली बात नहीं थी। अभी क्लाइमेट चेंज और आपसी सहयोग और बिजनेस, ट्रेड और नए दशक की शुरुआत, वो सब बातें थी। तो ऐसी उम्मीद की जाए कि बैठक के बाद जो बात सामने आएगी उसमें वो सब मुद्दे होंगे। जी किशोर, जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स में मेंशन नहीं होते हैं। हालांकि ज्यादातर ओपनिंग स्टेटमेंट्स में आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि दोनों देश कौन से मुद्दे उठाएंगे, लेकिन हमें सूत्रों ने ये बताया है कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाएगा तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो तालिबान की सरकार आई है उसमें प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जो कि यूएन से प्रोस्क्राइब्ड हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही संवेदनशील बात है, क्योंकि जो ये प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं, जो जिसमें से एक हक्कानी नेटवर्क है, जिसके सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो सिराजुद्दीन हक्कानी और जो हक्कानी नेटवर्क है वो भारत की एम्बेसी 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें शामिल थी। तो क्या भारत के लिए अब ये एक परेशानी का सबब बन सकता है? क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, उन्होंने फोर्सेस विथड्रॉ करी, उनका विथड्रॉल क्योंकि खराब था, बॉच्ड अप था, जिसकी वजह से तालिबान को एक लेवरेज मिल गई, एक एडवांटेज मिल गई कि वो कब्जा कर पाए अफगानिस्तान पर। तो ये बात तो जाहिर सी है कि भारत ये बात उठाना चाहेगा। दूसरी बात, जो बाइडेन ने ये भी बोला है कि अफगानिस्तान का मुद्दा सबके लिए अहम है, तो शायद अगर बायलैटरल मीटिंग में नहीं तो क्वाड में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। जी हाँ, क्वाड की बात है। तो महा, आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। अभी ये मुलाकात वहां चल रही है और उसके बाद क्वाड की बैठक है। क्वाड की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की। इन नेताओं से मुलाकात में आपसी रिश्तों के अलावा चीन के मुद्दे पर भी बात हुई। तीनों देशों ने चीन को प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी माना और क्षेत्रीय हितों पर उसके असर की चर्चा की। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात में पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और इमरान सरकार को आतंकवाद पर लगाम लगाने की नसीहत दी थी। हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक की जब बात करी जाती है तो यहाँ पे चीन का बढ़ता हुआ आक्रामक रूप सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है इन 4 देशों के लिए, और न केवल इन 4 देशों के लिए बट उन छोटे देशों के लिए जो कि आसियान में आते हैं। ऐसा देखा गया है कि चीन इन सारे छोटे देशों को बुली करता है, यानी कि उन पर रोब जमाता है और उनको इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी से अलग रखने की कोशिश करता है। इन चारों देशों का जो क्वाड में शामिल है, उनका यही मकसद है कि वो इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड रखे, यानी कि इंडो पैसिफिक में हर का हिस्सा और भागीदारी होनी चाहिए। I've just come from a meeting with one of my Quad partners, Prime Minister Modi, a dear friend and great friend of Australia. वही गर्मजोशी, वही खुलूस, वही उद्गार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का भी नजर आया, जैसा
दुनिया के हर नेता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दिखता रहा है। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रमों के मुताबिक अब तक 3 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। सभी मुलाकातों के बाद भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए नेताओं का एक जैसा नजरिया सामने आया। अमेरिकी